डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, ये आपके एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि सर ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है एक्चुअल में बोन की। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूँगा इसको एकदम सिंप्लीफाई करने की, जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में बोन क्या है? बोन इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसके अंदर तीन चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर सेल्स होनी चाहिए, और तीसरा उसके अंदर फाइबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमने बताया कि बोन क्या है, एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। फाइबर्स, मैट्रिक्स एंड सेल्स। ठीक है, फाइबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। उससे पहले हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बोन है, ठीक है, इसका हमारे बॉडी के अंदर रोल क्या है एक्चुअल में। तो अगर हम बात करें इन वर्टिब्रेट के अंदर बोन्स का क्या रोल है, तो बेसिकली वर्टिब्रेट के अंदर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम अगर कोई करता है तो वो कौन है? बोन्स। ठीक है, मींस बॉडी के अंदर इट फॉर्म दी एंडोस्केलेटन। क्या बनाएगा बेटा? ये एंडोस्केलेटन बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बोन्स हैं और क्या करती हैं, इट ऑल्सो मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन दी इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना। कैसे करेगा बेटा ये? क्योंकि ये जो बोन है, ठीक है, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर मिनरल्स। बॉडी का जितना भी कैल्शियम है उसका 70% जो कैल्शियम है वो स्टोर रहता है आपके बोन के अंदर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा सोडियम आयन, फॉस्फोरस आयन, पोटेशियम आयन वो भी यहाँ पर स्टोर रहते हैं, और उनका मेटाबॉलिज्म भी बोन के अंदर ही होता है। ठीक है, विद दी सर्टन हार्मोन के वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ बोन एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि यहाँ पर हीमोपाइसिस का प्रोसेस भी होता है। क्योंकि बोन के अंदर होता है बोन मैरो, और उस बोन मैरो के अंदर बनती हैं आपके ब्लड सेल्स। ठीक है, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इट मेंटेन दी होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। नॉट ओनली दी बोन is a only connective tissue which help in the homeostasis. So many organs also involved in the homeostasis, like your kidney. ठीक है, किडनी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बोन है, ठीक है, बोन के अंदर तीन कंपोनेंट है, मैंने बताया आपको। पहला है फाइबर, दूसरा है मैट्रिक्स, और तीसरा है सेल्स। हम किसी भी टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू तभी कहेंगे जब उसके अंदर ये तीन कंपोनेंट होने चाहिए। अगर ये तीन कंपोनेंट हैं तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या करेंगे? जितने भी कनेक्टिव टिश्यू वो क्या करेंगे? कनेक्शंस विच फॉर्म दी कनेक्शन इन बिटवीन। ठीक है, बोन्स क्या कर रही है? इट मेंटेन दी फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या बना रही हैं? इंटरनल फ्रेमवर्क बाय दी जॉइंट्स, बाय दी आर्टिकुलेशन जॉइंट्स। ठीक है ना, फाइबर्स जो हैं मैंने बताया कि यहाँ पर मेन जो फाइबर्स होंगे वो होंगे कोलेजन फाइबर्स। कौन से होंगे बेटा? कोलेजन फाइबर्स।
ठीक है, क्लियर है। जो कि क्या करते हैं, इस बोन के लिए रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे, रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं कौन, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है, जो इसका लिक्विड कंटेंट है, मीन्स बोन का जो लिक्विड कंटेंट होता है, बेसिकली बोन में अगर देखा जाए तो ओनली 10 to 20% वाटर ही होता है। बाकी मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक कंटेंट या मिनरल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक ड्राई बोन हमारे पास है, तो ड्राई बोन के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, तो 30% ऑर्गेनिक कंटेंट है इन दी फॉर्म ऑफ दी कोलेजन, कोलेजन फाइबर की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा 70% इसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक कंटेंट है। और इनऑर्गेनिक कंटेंट में आपका क्या होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, ये सब कुछ होगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेन जो इसके अंदर कैल्शियम होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विद हाइड्रोक्सी ग्रुप, कैल्शियम फॉस्फेट विद हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसको हम कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम के अंदर, हाइड्रो एपेटाइट। क्या कहते हैं बेटा इसको, हाइड्रो एपेटाइट। क्लियर है। तो मेन इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या है यहाँ पर, कैल्शियम है। और कैल्शियम इस किसकी फॉर्म में बेटा, यहाँ पर फॉस्फेट ऑफ हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रो एपेटाइट। इसको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, CA5PO4 का होल थ्राइस OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि ये टिश्यू है, तो टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेल्स हैं, ठीक है, जो फॉर्म करती हैं बोन का एक कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर सेल कौन कौन सी है बेटा, देयर आर 4 टाइप ऑफ दी सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑस्टियोजेनिक सेल, क्या है बेटा, ऑस्टियोजेनिक सेल। ठीक है, ऑस्टियोजेनिक सेल क्या है पहले एक समझते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल वो सेल हैं जो एक स्टेम सेल की तरह बिहेव कर रही हैं, या यू कैन से टोटीपोटेंट सेल की तरह बिहेव कर रही हैं, टोटीपोटेंट सेल। अब बात करते हैं, नाम है ना ऑस्टियोजेनिक, मींस इसका काम होगा जिनेसिस, मींस बोन के अंदर जो अदर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन। स्टेम सेल क्या होती है, या आप कह सकते हैं टोटीपोटेंट सेल क्या होती है, द सेल विच कैपेबल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ दी सेल। ठीक है, ऐसी सेल जो दूसरी किसी भी तरह की सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए या फॉर्म कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल या टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, तो ये ऑस्टियोजेनिक सेल क्या करेगी, बोन फॉर्मिंग सेल को बनाएगी, जो कि मैट्रिक्स बनाती है। तो ये क्या बनाएगी बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बनाएगी, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स वो सेल हैं जो कि बोन की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो बोन की मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन, बोन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करेगी, ऑस्टियोब्लास्ट। जैसे कह रहे हैं ना ब्लास्ट, तो ब्लास्ट का मतलब है, बी का मतलब बनाने वाली। ठीक है, बी का मतलब बनाने वाली। तो जो बोन की मैट्रिक्स को बनाने का काम किसका है बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल का है। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल किसने फॉर्म करी है, ऑस्टियोजेनिक सेल ने। ठीक है, क्लियर। नाउ जब ये सेल ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है, मैट्रिक्स का फॉर्म कर लेती है, तो होता क्या है कि ये जो मान लीजिए ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ मैट्रिक्स फॉर्म होती चल जाती है, मैट्रिक्स फॉर्म होती चली गई, हो गई। मीन्स नाउ इट इज कवर्ड बाय दी मैट्रिक्स। एक लेयर की फॉर्म में यह मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, एक प्लेट की फॉर्म में, एक सर्कुलर फैशन में यह मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं लेमेली। क्या कहते हैं हम, लेमेली। तो हुआ क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स ने इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल को क्या कर लिया है, घेर लिया है, या यू कैन से कवर्ड कर लिया है। नाउ दिस ऑस्टियोब्लास्ट सेल इज नोन एज ऑस्टियोसेल
साइट सेल, क्या कहेंगे इसको हम, ऑस्टियोसाइट सेल। तो ऑस्टियोब्लास्ट से क्या बन गई, ऑस्टियोसाइट। अब इसका काम क्या है, जो मैट्रिक्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने बनाई थी उस मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखना, उस मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखना, ये किसका काम है, ऑस्टियोसाइट सेल का। बनी किससे है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, ठीक है। नाउ फिर होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल इट इज ए बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ द मोनोसाइट और यू कैन से फैगोसाइटिक सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल का काम होता है रिसॉर्प्शन। क्या है, रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, अननेसेसरी के पार्ट अगर बोन के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, या यू कैन से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है तो इसको रिमूव करना, एबनॉर्मल पार्ट ऑफ द बोन को रिमूव करना, मींस बोन को एक पर्टिकुलर शेप देना, वो किसका काम है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल का। क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। अगर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया तो इसको डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए बोन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलोंगेशन हो रहा है, उसको ये क्या करेगा, रोकेगा। शेप अगर बिगड़ रही है तो उसको सेट कौन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्योंकि ये क्या है, एक फैगोसाइटिक सेल से एक मोनोसाइटिक सेल से। यहां पर क्या होता है कि अराउंड 20 to 40 मोनोसाइट सेल क्लब होकर के क्या बनाती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए ये बहुत सारी क्या है, मोनोसाइट सेल हैं, ठीक है। और मोनोसाइट आपको पता है इट इज टाइप ऑफ WBC जो कि फैगोसाइटिक है। इन सेल के अपने खुद के न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनकी जो मेम्ब्रेन होगी किसकी, इन सेल्स की, वो डिसॉल्व हो जाएगी और इट विल फॉर्म दी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर है बात मेरी। तो मोनोसाइट सेल क्या है आपको समझ, मोनोसाइट सेल किस तरह से ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर कन्वर्ट हो रही है समझ में आ गया। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये रिसॉर्प्शन का काम कर रही है। एक तरीके से इसकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, किससे बन रही है, मोनोसाइट से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। कई सारी मोनोसाइट यहाँ पर क्लब होकर के क्या बना रही है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। ये 4 तरह की सेल, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस करी कि भाई एक बोन के अंदर 3 चीज़ होती हैं, फाइबर्स, मैट्रिक्स एंड सेल। क्लियर है। नाउ अब मैं चाहता हूं बोन की स्टडी करना कि बोन के अंदर एक्चुअल में ड्राई पार्ट कितना है, ठीक है, और मिनरलाइज पार्ट कितना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बोन को हाई टेम्परेचर पर रख दिया है। हाई टेम्परेचर पर मैंने रख दिया है तो जो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट होगा वो खत्म हो जाएगा, प्रोटीन जैसे डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट होगा वो खत्म हो जाएगा। तो जो बचेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर। क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक मैटर, दैट इज ए मिनरल्स। तो अगर मेरे को मिनरल की स्टडी करनी है कि बोन के अंदर कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करूंगा, मैं बोन को हाई टेम्परेचर पर रख दूंगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होते हैं, तो उसकी स्टडी के लिए क्या करूं कि इस बोन को मैं ट्रीट कर दूं डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा HCl के अंदर। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल ऑर्गेनिक मैटर। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर को देखना है तो आप बोन को ट्रीट करो डाइल्यूट HCl के साथ, और अगर आपको इनऑर्गेनिक मैटर देखना है तो ट्रीट करो हाई टेम्परेचर के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर बात, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट चीज आती है बोन की स्ट्रक्चर। बोन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेटा बोन की स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। ये एक बोन है, ये क्या है, एक बोन है, ठीक है।
बोन के बेसिकली देखे जाए तो 3 पार्ट है, हमने बोन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी 3 पार्ट है उनको देखते हैं। देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी पार्ट। सेम नीचे का पार्ट भी क्या होगा, स्पॉन्जी पार्ट होगा। और स्पॉन्जी पार्ट जो है, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है एपीफाइसिस। क्या कह रहे हैं बेटा हम, एपीफाइसिस। क्या कह रहे हैं, इस स्पॉन्जी पार्ट को, भी स्पॉन्जी क्यों है मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्पॉन्जी पार्ट को बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, एपीफाइसिस। उसी तरह से नीचे भी क्या बेटा, ये स्पॉन्जी पार्ट ही है। क्या है, स्पॉन्जी पार्ट ही है। इसको भी मैं क्या कहूँगा, एपीफाइसिस। क्या कहेंगे हम इसको, एपीफाइसिस। समझ में आ रही है। नाउ ये स्पॉन्जी पार्ट सेपरेटेड है फ्रॉम दिस पार्ट, इस पार्ट से सेपरेटेड है थ्रू दी वन प्लेट। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहां पर भी होगी। तो स्पॉन्जी पार्ट इज सेपरेटेड बाय वन प्लेट, दैट प्लेट इज नॉन एज मेटाफाइसिस प्लेट। क्या कहते हैं इसको, मेटाफाइसिस प्लेट। इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, मेटाफाइसिस प्लेट। ठीक है, मेटाफाइसिस प्लेट किसको सेपरेट कर रही है, स्पॉन्जी पार्ट को किसके साथ, जो इलोंगेटेड पार्ट है, लंबा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेटाफाइसिस प्लेट है वो क्या करती है, सेपरेट कर रही है किसको, स्पॉन्जी पार्ट को, किसके साथ, डायाफाइसिस पार्ट के साथ, या यू कैन से एपीफाइसिस को किसके अलग कर रही है, डायाफाइसिस से अलग कर रही है। ठीक है, कौन, मेटाफाइसिस। तो 3 पार्ट हो गए, तीन चीज हो गई यहां पर। कौन कौन से पार्ट हो गए बेटा, एपीफाइसिस जो कि क्या है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जी। ठीक है, सेपरेट करने वाला पार्ट कौन सा है, मेटाफाइसिस। कौन सा है, मेटाफाइसिस प्लेट या मेटाफाइसिस कह सकते हैं। और तीसरा जो कॉम्पैक्ट है, जो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। ये कॉम्पैक्ट क्यों है मैं अभी बताता हूं आपको। इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस, डायाफाइसिस, या इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट समझ में आ गए। एपीफाइसिस को कह रहा हूं मैं स्पॉन्जी, मेटाफाइसिस प्लेट सेपरेट करती है, डायाफाइसिस को हम कह रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन। ओके, नाउ सी, अब ये पूरी बोन के अंदर कैविटी प्रेजेंट है। क्या है, एक बोन के अंदर क्या है, पूरी की पूरी कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, इस कैविटी को कहता हूं मैं बोन मैरो कैविटी। क्या कह रहे हैं बेटा इसको, बोन मैरो कैविटी। इंटायर बोन के अंदर क्या है बेटा, कैविटी है, इसको क्या कह रहे हैं हम, बोन मैरो कैविटी। और इस बोन मैरो कैविटी में फिल्डअप होता है बोन मैरो। क्या फिल्डअप होगा बेटा, बोन मैरो। ठीक है, नाउ जो स्पॉन्जी पार्ट है, जिस स्पॉन्जी पार्ट के अंदर जो कैविटी है, इसके अंदर भी बोन मैरो होगा ऑब्वियसली। अब जो बोन मैरो इस स्पॉन्जी पार्ट के अंदर होता है, इस बोन मैरो को मैं कहता हूं रेड बोन मैरो। क्या कहता हूं मैं, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्यों है, क्योंकि जो रेड बोन मैरो है, ठीक है, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन एज ए पिगमेंट विच प्रोवाइड द रेड कलर टू दिस रेड बोन मैरो। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, इस रेड बोन मैरो के अंदर होती है माइलिनॉइड सेल्स, ये माइलिनॉइड टिश्यू। ठीक है, जो कि क्या करता है, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, सर्टन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो मीन्स एरिथ्रोपोइसिस का काम, ल्यूकोपोइसिस का काम कहां पर हो रहा है, आपके रेड बोन मैरो के अंदर। किसका, आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है बेटा, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है, कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट है, इस कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट के अंदर होता है येलो बोन मैरो। क्या होता है, येलो बोन मैरो। ठीक है, इन दी बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो थ्रू आउट दी बोन मैरो कैविटी के अंदर रेड बोन मैरो ही होता है।
लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद ये जो बोन मैरो है, बेसिकली जो रेड बोन मैरो है कहाँ पर, कॉम्पैक्ट बोन वाला या यू कैन से डायाफाइसिस वाला, इट कन्वर्ट इनटू दी येलो बोन मैरो। किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो बोन मैरो के अंदर। कब, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है। और यू कैन से जब आप एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे जो रेड बोन मैरो होता है वो एक पर्टिकुलर बोन्स के अंदर, एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही, मींस स्पॉन्जी पार्ट तक की वो लिमिट करता है। ठीक है, नाउ येलो बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है, आपके कॉम्पैक्ट बोन वाले पार्ट के अंदर। देखिए, तो मैंने आपको बता दिया रेड बोन मैरो को काम क्या है। येलो बोन मैरो का काम क्या है बेटा, इसका काम होता है इट स्टोर दी फैट का स्टोरेज। क्यों इसी के अंदर होती हैं एडिपोसाइट सेल। क्या होती हैं, एडिपोसाइट सेल। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ये जो बोन है, इस बोन की क्या होगी, आउटर कवरिंग होगी। क्या होगी, आउटर कवरिंग होगी। और इसकी आउटर कवरिंग को, बोन की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहेंगे बेटा हम, पेरिओस्टियम, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। क्या है, सीथ। किसकी बनी हुई है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है, इसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, एक चार तरफ से इसको एक शेप प्रोवाइड कर रही है। कौन, पेरिओस्टियम। और पेरिओस्टियम ही वो प्लेस है, वो जगह है जहां पर आपके टेंडन आकर के जुड़ते हैं। क्या जुड़ेंगे, टेंडन्स क्या होते हैं, दैट काइंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट दी बोन विद दी मसल्स। ठीक है, डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और देखिए अंदर की तरफ क्या है मेरा, येलो बोन मैरो। तो येलो बोन मैरो को, ठीक है, सेपरेट कौन कर रहा है, एंडोऑस्टियम। मींस इस येलो बोन मैरो के बाहर की तरफ क्या है, एंडोऑस्टियम, और आउटर मोस्ट क्या है, पेरिओस्टियम। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तरह की क्या हो गई है, लेयर हो गई है। और देखिए ये एंडोस्टियम और ये पेरिओस्टियम, इन दोनों के बीच में देखिए कुछ कैनाल हैं। कुछ क्या है, कैनाल हैं, पाइप्स हैं। इन पाइप्स को मैं क्या कहता हूं, जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, इन पाइप को मैं क्या कहता हूं, दैट इज हैवर्शियन कैनाल। क्या है बेटा, हैवर्शियन कैनाल। क्या है बेटा, हैवर्शियन कैनाल। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही हैवर्शियन कैनाल प्रेजेंट होती हैं। मेरी बात ध्यान रहेगी। और जो हैवर्शियन कैनाल हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू दी अनोदर कैनाल, जिनको हम कहते हैं बॉकमैन्स कैनाल। क्या कहते हैं हम, बॉकमैन्स कैनाल। आने वाले लेक्चर्स के अंदर, मीन्स जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज हैवर्शियन कैनाल सिस्टम। हैवर्शियन कैनाल सिस्टम क्या होता है वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, ये हैवर्शियन कैनाल का क्या रोल होता है, किस तरह से ये फॉर्म होती हैं, और ये एक्चुअल में है क्या, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो प्लीज़, ठीक है, नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब सर बात ये पूछनी थी हमें कि बात हमें ये समझ में नहीं आई कि इसको स्पॉन्जी क्यों कह रहे हैं और इसको हम यू कैन से कॉम्पैक्ट क्यों कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन्स काफ़ी थिक है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जब मैट्रिक्स ज़्यादा होगी तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, इस पार्ट को हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करेगा। इसलिए यहाँ पर मीन्स कॉम्पैक्ट वाले पार्ट में, या यू कैन से डायाफाइसिस वाले पार्ट के अंदर जो आपकी मैट्रिक्स होती है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से ये कैसा है, कॉम्पैक्ट है। और स्पॉन्जी वाले पार्ट के अंदर, यहाँ स्पॉन्जी वाले पार्ट के अंदर ये कम होती है, क्या, मैट्रिक्स, इसलिए क्या कह रहे हैं हम इसको, स्पॉन्जी पार्ट। ठीक है, नाउ ये तो आपको पता ही है, ये आर्टिकुलेशन सरफेस है जहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ तो डिफरेंसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। तो हैवर्शियन सिस्टम स्पॉन्जी बोन में नहीं होता है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है।
कहाँ प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी पार्ट? स्कल बोन के अंदर, रिब्स के अंदर, सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्री के अंदर। कॉम्पैक्ट हर एक लॉन्ग बोन के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको हम इस कॉम्पैक्ट पार्ट को हम एक तरीके से साफ्ट भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पॉन्जी पार्ट के अंदर बोन मैरो जो कैविटी है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है कंपेरेटिव टू दी कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि रेड बोन मैरो है, तो विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड मैक्सिमम या यू कैन से ऑल टाइप ऑफ द ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, और इवन डिफरेंशिएटेड जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होती हैं उनका फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन में क्या है, येलो बोन मैरो है, ठीक है, विच स्टोर दी फैट, क्योंकि यहाँ पर एडिपोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टोर करती हैं फैट का, ठीक है बेटा। तो सो फार हमने आज डिस्कस किया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ दी सेल्स आपको ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स के अंदर क्या कंपोजिशन है, ठीक है, ड्राई बॉन्ड क्या होती है, ठीक है, और हमें अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट की स्टडी करनी है तो वो कैसे करनी है, और इसके अलावा बच्चों ये बॉन्ड की स्ट्रक्चर, ठीक है, कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे हम कि बॉन्ड के अंदर इंटरनल क्या क्या होता है, दैट इज अ हैवर्शियन कैनाल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोन, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आज का जो हमारा पर्पस था टू अंडरस्टैंड यू कैन से या बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू दी बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ हैवर्शियन कैनाल सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।